भगवान विष्णु आप सब पर कृपा बनाए रखें, ऐसी मैं कामना करती हूँ। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे देवउठनी एकादशी के व्रत के बारे में व उसकी पूजन विधि। देवउठनी एकादशी का व्रत बहुत ही चमत्कारिक होता है। इस व्रत के प्रभाव से परिवार में सुख समृद्धि वैभव बढ़ने लगता है। तो आइए जानें किस तरीके से रखा जाएगा देवोत्थान एकादशी का व्रत। दोस्तों, इस दिन निर्जल या केवल जलीय चीजों के ऊपर उपवास रखना चाहिए। रोगी, वृद्ध, बच्चे और व्यस्त लोग केवल एक वेला का ही उपवास रखें। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप इस दिन व्रत नहीं रख सकते हैं, किसी कारणवश व्रत संभव ना हो, तो आप कोशिश करिए कि इस दिन आप नमक और चावल का सेवन बिल्कुल ना करें। इस दिन प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और बासी भोजन से परहेज रखें। भगवान विष्णु या अपने इष्ट देव की उपासना करें। पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें और आपकी स्क्रीन पर दिए गए मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान विष्णु को जगाएं। मंत्र इस प्रकार है: उत्तिष्ठ गोविंद त्यज निंद्रा जगतपते त्वयि सुप्ते जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदेदम उत्थिते चेष्टते सर्वमुक्तिष्ठोत्तिष्ठ माधव गता मेघा व्यच्चेव निर्मलम निर्मल आदिशः शारदानी च पुष्पाणि ग्रहण मम केशव। अगर दोस्तों आप इस मंत्र का उच्चारण ना कर पाए तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए भगवान विष्णु को उठा सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं देवउठनी एकादशी व्रत की पावन कथा। एक राजा था, उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता था, सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया तथा सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देखकर चकित रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बने भगवान बोले, मैं निराश्रिता हूँ, नगर में मेरा कोई जाना पहचाना नहीं है, किससे सहायता मांगू? राजा उसके रूप पर मोहित हो गया था। वो बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, अतः उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस, मछली आदि पकवाए तथा परोसकर राजा से खाने के लिए कहा। ये देखकर राजा बोला, रानी, आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूंगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म न छोड़ें, बड़े राजकुमार का सिर दे दें। पुत्र तो फिर मिल जाएगा, पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेल कर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा तो माँ ने सारी वस्तु स्थिति बता दी। तब वह बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ। पिताजी के धर्म की रक्षा होगी, जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप से भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई। राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा बोला, आपका दिया सब कुछ है, हमारा उद्धार करें। उसी समय वहां एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चला गया।